नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। बिहार में नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ भले ही ले ली हो, लेकिन बिहार में राजनीति के जानकार लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राह आसान नहीं है। बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो केवल तभी तक मुख्यमंत्री है जब तक बीजेपी चाहेगी। जिस दिन बीजेपी चाहेगी उनको वहां से उखाड़ करके फेंक देगी, उनकी कुर्सी जो है वो खींच करके बीजेपी जो है वो अपने नेता को बैठा देगी वहां पर। ये बड़े बड़े राजनीतिक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, बड़े बड़े राजनीति के जो जानकार हैं वो लोग ही कह रहे हैं। लेकिन बड़ा बयान आया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार केवल बंगाल चुनाव तक रहेंगे। बंगाल चुनाव के बाद में बीजेपी नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी, बदल देगी। यह भूपेश बघेल ने कहा है। उनके इस बयान के मायने जो है वो आपको समझने होंगे। सबसे पहले आप भूपेश बघेल को सुनिए और उसके बाद में आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके इस बयान के मायने क्या है। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बाद महागठबंधन में कुछ इंतजार नजर आ रही है। जिस तरह से बयान आया है, राहुल गांधी की कम दौरे हुए, तमाम एक चीज़ है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी चर्चा होती है। अभी जो एनडीए की जो सरकार बनी है वो कब तक टिकेगी? आखिर सुशील मोदी जी को क्यों नहीं लिया गया और इतने अनुभवी नेता को हटाया क्यों गया और 2 जूनियर लोगों को डिप्टी सीएम बना रहे हैं? इसके पीछे राज क्या है? और जो अभी बिहार गया था तो चर्चा यही थी, ये बंगाल चुनाव तक की सरकार टिकेगी, उसके बाद फिर बहुत कुछ होगा। भूपेश बघेल ना केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि आप भूपेश बघेल को देखेंगे भी तो भूपेश बघेल जो हैं वो प्रखर राजनेता भी हैं। एक टाइम पर ऐसा था कि भूपेश बघेल के लिए कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जो है उनकी एक सीडी आई थी। जो पुराने लोग होंगे उनको इस बात का शायद मालूम होगा, लेकिन भूपेश बघेल ने तमाम समीकरण जो है उनको धराशायी बताते हुए मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। और अब भूपेश बघेल ने जो बात कही है, जो लाइन खींची है, इसको काटना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। भूपेश बघेल ने कहा है कि बंगाल चुनाव तक जो है बीजेपी जो है केवल संकेतों की राजनीति करने के लिए, और राजनीति केवल संकेतों की होती है। राजनीति में अगर परसेप्शन बिगड़ जाए तो बड़ी से बड़ी जो लहर होती है वो डगमगा जाती है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो है बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस की और एनसीपी की जो है सरकार बन गई। और अब जो है बिहार में नीतीश कुमार भले ही अंदर मन से कहें कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे, बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, वो लोग ये कह रहे थे और बीजेपी के नेताओं के दबाव में जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सच्चाई इसके उलट है और जो राजनेता लोग हैं वो इस चीज को सूंघ गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि बंगाल चुनाव तक ये परसेप्शन बनाने के लिए कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, इसीलिए बार बार जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बार बार चुनाव की जो रैलियां थी उसके दौरान ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। ये बार बार कहा जाता था। जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कहा जाता था। और अब उसी अपने कहे वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन मत भूलिएगा कि उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, और मत भूलिएगा कि उसके साथ साथ विधानसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है वो अध्यक्ष का पद भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। यानी चारों तरफ से नीतीश की घेराबंदी है। केवल नाम भर के जो है वो मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन चारों तरफ से नीतीश कुमार की घेराबंदी है। और बंगाल चुनाव जो है सर पर है। मार्च 21 में बंगाल के चुनाव होने हैं। बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बात को लेकर के जाएगी, जो वो कहती है वो पूरा करती है, अपना कमिटमेंट पूरा करती है। और अगर नीतीश कुमार को यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो बंगाल में विपक्ष जो है बीजेपी के खिलाफ जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाता। लेकिन अब बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करेगी कि देखिए हमने तो नीतीश कुमार को अपने कहे अनुसार मुख्यमंत्री बनाया है। बंगाल में बीजेपी जो है इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी, और इसीलिए जो है बंगाल चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन सवाल कई सारे हैं, सवाल मीडिया से भी है। आज दिन भर जो है वो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलता रहा, तमाम चैनलों पर जो है वो कार्यक्रम दिखाया जाता रहा, लेकिन किसी ने भी जो है ये सवाल नहीं पूछा कि नीतीश कुमार जब तीसरे नंबर की पार्टी के जो है नेता है तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन वहीं पर जो है
कुमार स्वामी का प्रकरण जो है वो आपको याद होगा। कुमार स्वामी जो है वो कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। कुमार स्वामी की 39 के करीब जो है वो सीटें आई थी, वहीं पर कांग्रेस की जो है वो करीब करीब जो है, अगर मेरी समझ सही है तो 100 के करीब जो है उनकी सीटें आई थी। लेकिन उसके बावजूद जो है कुमार स्वामी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब यह सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस ने जो है कुर्सी के लालच में अपने से छोटे पार्टी के जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन यहां पर यह सवाल आज दिन भर किसी मीडिया ने नहीं पूछा, दिन भर किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। आज पत्रकारिता का दिवस है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, किसी ने अपनी पत्रकार धर्म को जो है वो नहीं निभाया। बीजेपी से चुभने वाले सवाल ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन भूपेश बघेल ने एक ये सीधी लाइन खींच दी है कि बंगाल चुनाव तक बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में जो है, एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो नीतीश कुमार रहेंगे, और बंगाल चुनाव के बाद में जो है जैसे ही वहां पर हार जीत होती है उसके बाद में नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल ने जो बात कही है वाकई उस बात में दम है, या आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी जो कहती है सो करती है और उसको सच्चाई से निभाती भी है, नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया, ऑनलाइन न्यूज भारत को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही ऑनलाइन न्यूज भारत के चैनल की जो घंटी है, सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आएगी उस घंटी को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।